नमस्कार, जय श्री राम। मैं नरेश राघवा आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आज की क्लास में। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आप सभी ने देखा होगा आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं रीजनिंग का ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो आज मैं इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में जैसे कि बात हमारी डायरेक्शंस की हो रही है, तो आप पहले ये जानिए कि डायरेक्शंस होती कितने प्रकार की हैं। आप सबने देखिए देखा होगा स्कूल टाइम में, आप सभी लोग देखे जानते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कि 4 प्रकार की डायरेक्शंस होती हैं जो कि हम मेनली समझते हैं, है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जैसे कि अगर हम हमारे वेदों की बात करें तो 10 दिशाओं की हम जो है बात करते हैं, तो फिर 10 दिशाएं वो कौन सी है वो भी हम जानेंगे। तो क्लास में हमारे साथ जो है सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो 4 डायरेक्शंस पहले तो हम बात करेंगे जो कि मेन डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इतनी जो है हम जो है 4 डायरेक्शन जानते हैं मेन। जैसे कि इनकी अगर मैं यहाँ पे नेम जो है मैं लिख लेता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये मैंने जो है 4 डायरेक्शन लिखी। इतनी हम लोग जो है सभी लोग जानते हैं। आपने देखिए मैप्स देखे होंगे, मैप्स में आपने जो है सारी चीज़ें समझी होंगी, तो उसमें भी आपने देखिए सारी चीज़ें जानी होंगी। तो देखो इतनी जो है 4 डायरेक्शन हमारे पास तो गिवन होती हैं। हर एक के पास अगर मैं एंगल की बात करूं तो हर एक का एंगल कितना कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास 4 डायरेक्शन है इनको हम कहते हैं मेन डायरेक्शंस। ये कहलाती हैं मेन डायरेक्शंस, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक आपने कोड भी याद रखना है जो कि मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूं, NESW। ये जो कोड है ये आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है कि जी कोई भी डायरेक्शन आपके पास दी जाए, जैसे कि आपको बोला जाता है ना कि डायरेक्शन को चेंज करिए। आपको देखिए आपने मैप देखा होगा, जब भी आप डायरेक्शन को लेंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ को ही लेंगे, पर जब इसको चेंज कर दिया जाए फिर क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मैं इस तरह से डायरेक्शन बताऊँ कि जी मैंने जो है कोई 4 डायरेक्शन ले ली मैंने, और मान लेते हैं मैंने नॉर्थ यहाँ पर लिख लिया, तो आपको इतना तो कन्फर्म है कि साउथ तो यहाँ पे आएगा, पर अब मैं कहूँ कि ईस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा कि ईस्ट यहाँ पे आएगा, ये कन्फ्यूजन बहुत बार हो जाता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब हम जो है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन करते हैं, देखो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, NESW, क्लॉकवाइज लिखा है ना। तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन जब आपकी होती है तो उसके लिए कोड यही लगता है NESW, यानी कि नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज में क्लॉक कैसे चलती है इस तरफ को, या हिंदी में जानना चाहें तो दक्षिणावर्त भी इसको मतलब हम कहते हैं। तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद जो है ईस्ट आता है, फिर साउथ, फिर यहाँ पे जो है वेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है चीज़ें हम जो है लेके चलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोड हमारे पास होता है। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, साथ वाली एडजेसेंट संलग्न जो आपके पास दिशा होगी, जो मेन डायरेक्शन होगी, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हम बात करते हैं और जो डायरेक्शन जो इनके अलावा हम और पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्शंस आती हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये देखिए मेन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। तो ये क्या होंगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पे हमारे पास साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ जाएगा। इन डायरेक्शंस को क्या नाम दिया मैंने, कार्डिनल डायरेक्शंस। एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा, आपको सारा जो है डायरेक्शन का एक ही वीडियो में आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये कितने हो गए हमारे पास, एक कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। और अगर मैं इनके एंगल की बात करूं, अब आप खुद देखिए, एक कार्डिनल डायरेक्शन ये है, दूसरी साथ वाली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भी, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट के साथ देख रहे हो आप, नहीं, आपने जो है नॉर्थ ईस्ट है ना, तो इसके साथ वाले को क्या है हमारे पास, साउथ ईस्ट जो हमारे पास डायरेक्शन दी गई है। तो इसमें हमारे पास देखिए ये एंगल कितना बनेगा, दिस इज एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि कार्डिनल डायरेक्शन क्या क्या होती है। पहले कार्डिनल डायरेक्शन होती क्या क्या है। मेन डायरेक्शन मैंने बता दी आपको, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट 4 होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शन भी 4 होते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये जो है कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। अब इनके एंगल की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि एक मेन डायरेक्शन और दूसरी भी मेन डायरेक्शन हो तो एंगल बनता है 90 डिग्री। एक कार्डिनल डायरेक्शन दूसरी भी कार्डिनल डायरेक्शन, तो एंगल इनके बीच में भी 90 डिग्री ही बनेगा। देखिए ये कार्डिनल डायरेक्शन है, ये भी जो है कार्डिनल डायरेक्शन है, तो एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि एक हो कार्डिनल और एक हो मेन, तब एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ये एंगल देखिए, 90 का आधा कर दिया तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 45 डिग्री।
ये एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री हमारे पास दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो है एंगल का जो है पहले डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और रही बात 10 दिशाओं की, तो हम कह सकते हैं कि देखिए एक तो ऊपर हो गया आकाश, नीचे पाताल, ठीक है, तो 10 दिशाएं पूरी कंप्लीट। तो पर हमें देखिए लेना देना तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन जो है 8 डायरेक्शन से ही है, इन्हीं के बारे में हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक तो मैं आपको एक और स्पेशल सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को देखिए एक चीज़ का तो ध्यान होता है कि अगर मैं कहूँ नॉर्थ, उसके सामने कौन सी होगी, साउथ। अगर कहा जाए ईस्ट तो आपको सीधा दिमाग में आ जाता है वेस्ट, आपको सोचना नहीं पड़ता, ना ही आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। पर यदि मैं कहूँ कि साउथ वेस्ट, तो सामने कौन सी डायरेक्शन होगी। तो ये भी आपको जो है डाउट में क्लियर करवाता हूँ। जैसे ही आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, नॉर्थ के सामने साउथ होता है और ईस्ट के सामने जो है वेस्ट होता है, आप लोग जानते हैं, अपोजिट के बारे में जानते हैं। पर यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि जी साउथ वेस्ट है, तो इसकी बहुत ईजी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है साउथ के सामने क्या होता है, साउथ के सामने होता है नॉर्थ, और वेस्ट के सामने क्या होगा, ईस्ट। तो साउथ वेस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। बस इन्हीं का अपोजिट ले लीजिए, इतना ही याद है, बहुत बढ़िया, इतने में ही आपका जो है काम बन जाएगा हर एक चीज़। अब अगर मैं कहूँ कि साउथ ईस्ट, ठीक है, तो साउथ ईस्ट के सामने क्या है, साउथ के सामने नॉर्थ होता है, ईस्ट के सामने वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है डायरेक्शंस का साइकिल चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एंगल्स की, ठीक है, कि जो भी आपके पास डायरेक्शंस गिवन होती हैं उनमें एंगल किस तरह से चलता है, ठीक है, एंगल्स। अच्छा, इतना तो आपको लोगों को अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने देखो अब तक जो भी चीज़ पढ़ी होगी, जहां से भी आपने पढ़ा होगा रेफरेंस से, अगर मैं पूछूं एक जो कंप्लीट सर्कल होता है, पूरा चक्कर, कि जहां से शुरू हुए वहीं पे जो है एंड किया, तो पूरा सर्कल में कितना एंगल बनता है, आप कहेंगे 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री एंगल बनता है। और कितनी मेरे पास डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 360 डिग्री को कितने हिस्सों में बांटा, 8 हिस्सों में बांटा, तो हर एक हिस्से में कितना कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, जानते हैं आप इस बात को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हर एक डायरेक्शन, याद रखिए कई बार अगर एक नंबर का भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि प्रत्येक दिशा खुद में कितनी डिग्री होती है, तो हम कहेंगे 45 डिग्री होती है। अगर 45 है, यानी कि ये जो गैप है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो गैप है, ये कितना कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो अगर इनमें देखिए कुछ जैसे कि डायरेक्शंस अब यहाँ पे लिखी हूँ, जैसे कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मैंने डायरेक्शंस लिख ली। अब इनके एंगल्स की बात की जाए तो देखिए एंगल कहाँ से शुरू होता है, अगर मैं कहूँ देखिए अगर ये 0 डिग्री है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, फिर उसके बाद और 45 तो 90 डिग्री, और 45 तो 135 डिग्री, और 45 तो ठीक सामने क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है जिसको मोड़ने के लिए कहा जाए, इसको रोटेट करिए, घुमाइए कितना, 180 डिग्री, और कहा जाए वामावर्त या कहा जाए दक्षिणावर्त, तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से बोला जाता है तो 180 डिग्री, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन से लें, चाहे इस ओर से लें चाहे इस ओर से लें, हम जो है डायरेक्ट अपोजिट में ही पहुंचेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और 180 के बाद और आ जाएगा तो हम कह सकते हैं 225 डिग्री, और 45 270 डिग्री, और 45 315 डिग्री, और 45 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, या फिर 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंगल्स कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, ये मैंने क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त अभी लिखा, आप जो है वामावर्त उल्टा भी देख सकते हैं इसको, है ना, 0, फिर ये 45 बन जाएगा, फिर ये 90 बन जाएगा, फिर ये 135, फिर ये 180, इस तरह से जो है साइकिल चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शंस आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि जी जो भी डायरेक्शन है उसको आपने जो है, मतलब जैसे कि व्यक्ति को कहा जाए कि साउथ की ओर जा रहा है और अपने लेफ्ट टर्न हो रहा है, ठीक है, बाईं ओर जो है वो मुड़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बाईं ओर इसको मुड़ने का बोला तो मैंने इतना कर मोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जब भी जो है टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए बोला जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको 90 डिग्री ही उसको टर्न करना है हमेशा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे बोला जाए मेरे लेफ्ट टर्न हुई है, तो मेरे को लेफ्ट मतलब डायरेक्ट इस डिग्री, मतलब इस तरफ को जो है मुझे टर्न होना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि जी नहीं, आपको जो है एग्जैक्ट जितनी भी मतलब जैसे कि बोला जाए कि आप जो है 135 डिग्री टर्न हुई है, 180 डिग्री टर्न हुई है, इस तरह से आपको जब चीज़ें बोली जाएंगी तो आप जो है उस तरह से टर्न होंगे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, आपको देखो स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली दिख रही हैं, तो आपने ध्यान से कर लेनी है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि अब जो है आपके पास देखिए क्वेश्चन किस तरह से बोल दिया जाता है, किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके ऊपर मैं आता हूँ। दो तरह के आपके पास जो है क्वेश्चन आते हैं। अब तक तो देखो बात रही कि किसी भी व्यक्ति को, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे मैंने अभी बात कही ना, मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति जो है आपके पास कहा जाए कि उत्तर की ओर गया, ठीक है, फिर कहा जाए इसको अपने लेफ्ट टर्न करना है, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। जब भी उत्तर की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका राइट आपका राइट है, उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट है, दिख रहा है ना आपको। और एरो लगा दीजिए, आपको व्यक्ति नहीं बनाना, एरो लगा दीजिए कि यार उत्तर की ओर जा रहा है। फिर इसको कहा जाए कि लेफ्ट टर्न होना है, तो यहाँ से इसको लेफ्ट जो है टर्न कर लीजिए, अब जो है इस तरफ को मुड़ गया, क्लियरली दिख रहा है ना। अब कहा जाए कि अब इसको इतने राइट मुड़ना है, इसका राइट अब यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे। जब भी आपको राइट और लेफ्ट बोला जाए, विजुअलाइज कीजिए खुद को कि मान लीजिए आप जो है इस ओर को जा रहे हैं, तो ये जो है ऊपर वाली साइड को आपका जो है राइट हैंड साइड होगा, और इसको जो है टर्न कर दिया। अभी तक देखो डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, डिस्टेंसेस की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। और अब ये इस ओर को जा रहा है, इसको बोला जाए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जी तू अब जो है 135 डिग्री टर्न हो जा। जो भी व्यक्ति है उसको मैंने कहा 135 डिग्री टर्न हो जाए। कई लोगों को इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, 135 डिग्री कैसे टर्न होगा। आपको पता है 135 डिग्री को आपने जो तोड़ तोड़ के करना है, एक तो 90 डिग्री में जमा में 45 डिग्री में, ठीक है। तो 90 डिग्री पहले अगर मैं कहूँ, देखो ये व्यक्ति यहाँ पे ना 90 डिग्री कितना हुआ, इतना तो हो गया 90, है ना, सॉरी मैंने नीचे की तरफ लिया, इतना तो जो है वो 90 डिग्री हो गया, है ना। इसका फेस है इस तरफ को, इतना घूमा तो 90 तो घूम गया, 90 के बाद और कितना घूमना है, 45 डिग्री और घूमना है। तो इसको जो है 45 डिग्री यानी ये इस तरफ को जो है वो टर्न होगा, ठीक है, इस तरफ को जो है इसका अब टर्निंग पोजीशन होगा, जो कि अभी मैंने देखो रेड पेन से आपको जो है अभी नोटिफाई किया हुआ है। अब मान लो व्यक्ति का फेस इस तरफ को है, और अब आपको पूछी जा रही है कि डायरेक्शन कौन सी है, कि किस तरफ को जो है व्यक्ति सन्मुख करके खड़ा हुआ है। तो अगर आपको मैं बोलूं, जैसे कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आप कहेंगे कि नॉर्थ मैंने यहाँ ले लिया, ईस्ट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है साउथ यहाँ पे ले लिया और वेस्ट यहाँ पे ले लिया। और आप कहेंगे यार मैं तो ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, इसका एरो तो मेरे ईस्ट की ओर जा रहा है, तो आपने डायरेक्शन कर दी ईस्ट, वहीं पे गलती कर जाएंगे। कि डायरेक्शन कभी भी जो है आपके लिखित अनुसार नहीं चलती, डायरेक्शन हमेशा एंगल बेस्ड चलती है, एंगल के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप क्या करेंगे कि जी जो भी आपके पास इस तरह से देखिए एंगल बोला जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे भी कोई व्यक्ति पहुँचा है ना, जैसे कि मान लो इस पॉइंट के ऊपर पहुँचा है, यहाँ पे जो है एक बड़ा सा प्लस बना दीजिए, ट्रिक है एक छोटी सी, ठीक है। इसका फेस किस तरफ को है, इस तरफ को है ना, इसी तरफ को है ना इसका फेस। आपको पता है ऊपर क्यों लेते हैं आप नॉर्थ, इस तरफ को लेते हैं ईस्ट, इस तरफ को लेते हैं हम साउथ। तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस ओर को, इस एंगल पे डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट होती है, याद रखिए ये बात, ठीक है। और देखिए अगर आप डिफेंस फोर्सेस या फिर और चीज़ों से थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टेड हैं, जानते हैं, तो डिस्टेंस किस तरह से लिया जाता है कि 5 बजे, है ना, घड़ी में 5 बजे 1 बजे, इस तरह से, वो अलग बात है, ठीक है। पार्ट ऑफ दैट हमें उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना, बट हाँ इस तरह से जो आपके पास डायरेक्शन बोली जाती है, ठीक है। तो समझ चुके हैं आप, आई थॉट की जो भी आपको डायरेक्शन बोली जाएगी। अब हम इसमें इंक्लूड करें कि जब डिस्टेंसेस भी आपके साथ दिए जाएंगे, है ना, आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस इतना कवर करना है, इतनी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है हमारे पास 2 टाइप और आते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड सेकंड होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और यह है कुल दूरी, ठीक है। मैंने दूरी नहीं लिखा, समझ आइए, डिस्टेंस बोला तो दूरी है। तो ये चीज़ आपसे जो है पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि जी अपने जो है ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जो है 8 मीटर जो है ईस्ट की ओर गया, फिर जो है ये व्यक्ति अपने उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, और इतनी जो है डायरेक्शन इसने कवर की, कितना, 6 मीटर इसने कवर किया। और अगर मैं कहूँ कि जो बताइए, एक तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक बताइए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो पता है यार, जितना चला वो टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी है। कितना चला, 8 पहले चला, 6 बाद में चला, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी जो है 14 किलोमीटर है, 14 मीटर है, सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस के केस में तो मैंने लिख दिया 14 मीटर। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, याद रखिएगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के पॉइंट का एक सीधा डिस्टेंस क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है।
तो अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे दे दीजिए नाम, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको जो है एसी का जो है डिस्टेंस पता करना है। अगर आप जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को जानते हैं, तो जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है आपके पास 1 1, तो तीसरी लाइन जो है √2 होगी, एक 3 है 4 है तो अगला जो है 5 होगा, एक जो है आपके पास 6 है, एक 8 है तो अगला जो है 10 होगा। तो इस तरह से जो है ट्रिपलेट्स आपके पास जो है गिवन होते हैं, जो कि आपको जो है याद होने चाहिए। तो इतना मैं कह दूं कि ये जो डायरेक्शन है ये जो है 10 मीटर रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन नहीं सॉरी, ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर आएगा। करके देख लेते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ा तो बन गया हमारे पास 100, स्क्वायर है पहली तरफ जाके अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 100 यानी कि 10 मीटर हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो AC की वैल्यू 10 मीटर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, न्यूनतम दूरी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 10 मीटर का गिवन है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। दो चीज़ें डिस्टेंस में पूछी जाती हैं आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस में। ठीक है, कोई भी अगर आपको देखिए डाउट लगता है, आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई भी चीज़ है आपको जो पर्टिकुलर किसी के बारे में और ज़्यादा डीप डाउन जानना है, तो मैं इसके लिए आपको जो है सेपरेटली कुछ क्लिप्स जो कि शॉर्ट्स होंगी या फिर कुछ जो है अलग वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंसेस की हमने बात कर ली, डायरेक्शंस की बात कर ली, पर अब जो है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट आगे बढ़ता है क्लॉक की तरफ। ठीक है, क्लॉक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, और तो मिनट की सुई जो है या फिर आपकी जो घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस दिशा की ओर है। ठीक है, उसको करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जितनी डायरेक्शन आपने देखी अब तक पढ़ी, एक बार ध्यान देंगे, जो भी आपने देखी डायरेक्शन पढ़ी है यहाँ पे, ये जो है हमारे पास देखिए डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, इनका चलिए थोड़ा सा मैं रफली सा ही बना रहा हूँ। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर चलिए, लेट इट बी। ठीक है, नॉर्थ है, ठीक है, ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, बन गए डायरेक्शंस। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी डायरेक्शन कितनी होती है खुद में, आप क्या कहेंगे 45 डिग्री। पर क्या 45 डिग्री कितना, क्या ये नॉर्थ है, क्या 45 डिग्री का ईस्ट का यही हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसका है फिर। ठीक है, या फिर यूँ कहूँ कि साउथ, ये पूरा नीचे की तरफ वो पूरा साउथ ही है। अगर मैंने कहा कि डायरेक्शन जो है लिखित नहीं होती है, वो आपके एंगल बेस्ड होती है, तो क्या कहा जाए कि सारा चीज़ें जो है नीचे की ओर साउथ ही है। ठीक है, तो इनका जो है अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपके पास हैं दी जाती हैं। तो ध्यान रखिए, कोई भी डायरेक्शन खुद में कितनी होती है, 45 डिग्री तो होती है, पर किस तरफ को, नॉर्थ जो है इस तरफ को कितनी होगी, 22.5, 22.5, और इस तरफ को भी कितनी होगी, 22.5 होगी। टोटल कितना बन गया, 45 बन गया ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हिस्सा जो है नॉर्थ का है, इतना हिस्सा नॉर्थ का है। ठीक है, इस तरह से। फिर इधर का 22.5 का हिस्सा और इधर का जो है 22.5 का हिस्सा जो है फिर नॉर्थ ईस्ट का जो है शुरू हो जाता है, तो ये हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट का है, फिर ये हिस्सा फिर से जो है 22.5 का बच गया। ठीक है, 22.5 45, 22.5 45, टोटल एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। हर एक डायरेक्शन खुद में कितनी होती है, 45 डिग्री, पर 22.5 लेफ्ट को, 22.5 राइट को। यही कॉन्सेप्ट जो है आगे क्लॉक में चलेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्लॉक की बात है, और साथ ही साथ जो है इसकी PDF मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं आपको दे दूंगा। इस कंप्लीट जो है जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉक की हम देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं क्लॉक जो है यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, वो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। मान लेते हैं ये जो है मैं यहाँ पे क्लॉक बना रहा हूँ, चाहे रफली सी बने, आप ध्यान देंगे। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी जो है सारी चीज़ें एक ही वीडियो में जो है क्लियर हो जाएंगी, कंप्लीट टॉपिक। तो हमारी घड़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखिए, अगर मैं इसकी पहले मिनट की बात करूँ तो दो हमारे पास जो है सुइयाँ होती हैं, दो की बात करेंगे। जो सेकंड वाली सुई है उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो ही सुई है जिनके हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है आपके पास मिनट हैंड, एंड एक होती है आपके पास आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। होता क्या है कि अगर मैं कहूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए
कि अगर आपको इतना कहा जाए कि देखो, अगर पहले उसी चीज़ को लेके चलते हैं कि पूरा सर्कल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और इसके कितने हिस्से किए गए। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी 360 डिग्री पूरा सर्कल था और घड़ी के कितने हिस्से कर दिए हमने, 12 हिस्से कर दिए, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो याद रखना है, चाहे आवर हैंड है, मिनट हैंड है, जो मर्जी है, ये जो छोटा छोटा पोर्शन, ये जितना भी आपके पास हिस्सा है, कितना कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का गिवन होता है। ठीक है, बात याद रखिए इस चीज को। और ये जो है 30 डिग्री का जो है पोर्शन है। अगर मैं आपको कहूं, देखो मिनट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मिनट की केस की बात करेंगे कि मिनट की सुई थी, पहले थी 12 पे, ठीक है, चलते चलते जो है ये 1 पे पहुंच गई। ठीक है, एंगल कितना बना, अभी मैंने बताया आपको 30 डिग्री का जो है एंगल बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर मैं कहूं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है कितने मिनट में, आप बताइए 12 से 1 तक जो है मिनट वाली सुई पहुंची है, कितने मिनट हुए होंगे, 5 मिनट हुए ना, 5 मिनट का जो है पोर्शन होता है। तो मैं कहूंगा कि 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनेगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना है, 6 डिग्री। यानी कि अगर 5 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख ही देता हूँ एक बार में, कि अगर मैंने कहा 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और अगर मैं आवर हैंड की बात करूँ कि मान लो अबे आवर वाली सुई है, इसको आवर वाले मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ठीक है, ये कितना होता है, 1 घंटे का। हर एक पोर्शन आवर वाली सुई के अकॉर्डिंग ये कितना डिस्टेंस होता है, 1 घंटे का। कि जब 1 घंटा हुआ, 12 से 1 तक मैं कहूँ कि आवर वाली सुई पहुंच गई, 12 पे थी, 1 पे पहुंच गई, आप क्या कहेंगे, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हो गया। ठीक है, फिर 1 से 2 फिर से 1 और घंटा हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे में एंगल अगर बन रहा है 30 डिग्री, तो मैं कहूँगा कि 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 घंटे में होता है 60 डिग्री, तो 60 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो याद रखना है, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ चुके होंगे आप बात को। ठीक है, चलिए, तो अब जो है इसी के ऊपर एक बार जो है मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ। आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, साथ ही साथ देखिए पीडीएफ तो मिलेगी ही, पर अगर कोई स्क्रीनशॉट बीच में लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं क्लियरिटी के साथ। ठीक है, चलिए, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन में बोले जाते हैं। चलिए, तो देखेंगे, अब अगर मैं कहूँ कि समय हुआ है, मान लेते हैं कि जी 3:17 हुए हैं। ठीक है, 17 मिनट नहीं, सॉरी, पहले थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, मान लेते हैं 3:16 हुए, 3:16 हुए, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मिनट वाली सुई बतानी है। पहले मैं मिनट हैंड की बात करूंगा, आवर हैंड की इसके बाद बात करूंगा। मिनट हैंड बताइए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जी अगर जो है 1 मिनट में एंगल कितना बन रहा है, मेरे पास 6 डिग्री बनता है ना, अभी मैंने बात की, तो 16 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा भाई। अब आप ऐसा नहीं करेंगे 16 गुना में 6 कर दिया तो जो है आप जो है एंगल निकाल रहे हैं, वो एंगल कभी भी आप जो है पता नहीं कर पाएंगे। कि ट्रिक बताता हूँ, करना क्या है कि जी जो भी आपके पास घड़ी दी जाए, अगर मैं कहूँ ये जो है 0 मिनट, यहाँ पे कितने होते हैं 15 मिनट, ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाते हैं 30 मिनट, यहाँ पे हो जाते हैं 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट, सॉरी मैंने डिग्री बना दिया, और कंप्लीट जो है 60 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा कंप्लीट। पर अगर मैं कहूँ, देखो जब तक 15 मिनट हुए, 15 मिनट तक क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा, 30 पे साउथ होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो है नॉर्थ है ना बात। तो इतना तो आपको कंफर्म है कि अगर 0 से 15 तक के बीच का मिनट है तो ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला जो है क्वाड्रेंट आप जो है यूज़ करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है घड़ी का आप यूज़ करेंगे। अगर 15 से 30 का तो ये वाला पोर्शन यूज़ हुआ होगा घड़ी का, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, विजुअल सी चीज़ है। अब मैं कहता हूँ कि जब 15 मिनट हुए थे तब तक तो ईस्ट है ना 100% कन्फर्म है। जितना आपको कन्फर्म है पता है उतना क्यों पता करना, आपको पता है। मैं कहूँ कि यार 16 मिनट की मेरे को बात की है ना, मैं कहूँ यार 15 मिनट तक तो कौन सी डायरेक्शन है, पूरी कन्फर्म है, ईस्ट ही है। एक्स्ट्रा कितना चला और कितना चला, 1 मिनट जो है एक्स्ट्रा चला। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बना, 6 डिग्री। यानी कि हमारी जो घड़ी है, घड़ी की जो सुई है, देखिए घड़ी की जो सुई है वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री चली, सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री चली। कितना एंगल मैं यहाँ पे कहूँ, 6 डिग्री का एंगल बना, सिर्फ 6 डिग्री। और आपको क्या पता है कि जी यहाँ से इस तरफ को कितना 22.5 तक तो क्या होता है आपके पास, ईस्ट होता है, और ऊपर की तरफ को भी कितना होता है 22.5 जो है आपके पास ईस्ट होता
है ना। तो अब ये 22.5 के अंदर ही है, इसने देखो चलते 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 22.5 को क्रॉस नहीं किया, इसने क्या किया, ये अभी 22.5 के अंदर ही है। तो मैं क्या कहूंगा कि मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, मिनट हैंड की डायरेक्शन अभी भी जो है ईस्ट ही होगी, ठीक है, ईस्ट, फाइनल, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन को करते हैं कि जी पता है, अगर 15 से नज़दीक जितनी भी है उसको देख लो। अगर आपको ऐसा बोला होता, जैसे कि अभी चलो इसमें मैंने मिनट हैंड की बात की ना, अब तो आवर हैंड की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो है आवर हैंड को समझ जाइए पहले। अब आवर हैंड की बात कर लेते हैं। कई बहुत सारे लोगों को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मिनट वाली तो चलो फिर भी ईजी होती है। आवर हैंड की बात करेंगे कि आवर हैंड कहाँ पे होगी और किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो है आवर वाली सुई है, ठीक है। जब 3 0 0 थे, आप बताओ मुझे, खुद देखो, जब 3 0 0 थे तब कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट थी ना। कैसे थी ईस्ट यार, आवर वाली सुई यहाँ पे है, ये तो मिनट वाली है, ये है आवर वाली, मैं इसकी बात करूँ, ये मिनट वाली है, तभी तो 3 0 0 हुए। तब कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट। कितना मिनट आगे को चला, मैं कहता हूँ 16 मिनट चला, ठीक है। 16 मिनट चला, तो 16 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 16 में गुणा में आधा कर देंगे, यानी कि 8 डिग्री का एंगल चला। कितना चला, 8 डिग्री। तो यूं कहा जाए कि जी यहाँ से लेकर जब इसके कितने मिनट हुए थे, जब समय हुआ 16 मिनट, यानी कि 15 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मिनट वाली सुई पहुंची होगी, और आवर वाली जो है थोड़ी सी खिसकी होगी, वो बिल्कुल माड़ी सी, कितनी सी, 8 डिग्री खिसकी, कितना, 8 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आवर वाली सुई जो है अब कहाँ पहुंची होगी, 3 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। ये मिनट वाली सुई है ना, ये आवर वाली है, नीचे मिनट वाली सुई है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इसने कितना डिग्री एंगल चला, 8 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 8 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 22.5 के अंदर ये भी अभी है, इसने भी 22.5 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि मिनट जो आवर हैंड है उसकी डायरेक्शन भी कौन सी होगी आपके पास, ईस्ट ही होगी। आवर हैंड भी जो है अब आपके इस डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से जो आपको जो है कॉन्सेप्ट सारा बताया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ जो है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा, जो भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके हर एक डाउट को बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये तो रहा कि इतनी मैंने बात की, अभी चलो थोड़ा सा टफ जो है चीज़ों को लेते हैं। टफ तो चलो क्या पर मतलब थोड़ा सा अलग जो है कॉन्सेप्ट अब लेते हैं चीज़ों को बदलते हुए, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं कहूँ कि समय हुआ है कि जी 4 बज के, समय हुआ है 22 नहीं मान लेते हैं 4:12 हुए, इतना हुआ है समय। आपने बतानी है आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है मिनट वाली बता दूं, तो मिनट वाली के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि वही ट्रिक अपनानी है, 12 मिनट का नहीं निकालना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इतना देखना है कि जी 15 तक तो क्या है, 15 तक तो ईस्ट है ना। 15 से अभी कितना पीछे। अब आप कहेंगे यार पीछे की क्यों बात की, पहले तो मैंने बताया आगे को कितना इसको चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा ना। आप बस देखो डिस्टेंस जो है, चाहे पीछे की ओर बोला जाए चाहे आगे की ओर बोला जाए, डजंट मैटर, डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर मैं नेगेटिव की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। कितना मिनट की कमी है, अभी 12 तक हुए हैं ना, तो मान लो यहाँ जैसे पहुंची है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हुए हैं, 12 मिनट, यहाँ पे कितने हुए हैं, 12 मिनट। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि जी 12 मिनट हुए हैं, तो 12 मिनट में जो है 15 मिनट होने में कितने मिनट जो है शेष हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि जी 12 से 15 होने में जो है 3 मिनट जो है शेष है। यहाँ पे कितने मिनट हुए होंगे, 15 मिनट। 12 से 15 मिनट होने में कितने मिनट की कमी है, अभी 3 मिनट की कमी है। तो 3 मिनट का कितना डिग्री का एंगल है, एंगुलर डिस्टेंस तो पता करना, गुणा में 6 कर लीजिए, यानी कि 18 डिग्री। यानी कि इसको अभी जो है ईस्ट में पहुंचने के लिए कितना डिग्री के एंगल की आवश्यकता और है, 18 डिग्री। या फिर दूसरी भाषा में यूं कहा जाए कि जी ईस्ट से ये इस तरफ को कितनी है, अभी 18 डिग्री में है, 18 डिग्री, 18 डिग्री में ना। और ईस्ट खुद कितना होता है, ईस्ट तो 22.5 होता है, ईस्ट तो 22.5 डिग्री होता है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि फाइनली ये जो है अभी ईस्ट के अंदर ही है, इसने परली वाले 22.5 को क्रॉस नहीं किया। ऐसा मत ध्यान दीजिए कि 22.5 सिर्फ नीचे की तरफ क्यों होता है, आगे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ को भी 22.5 है, इसका हिस्सा है, इसकी टेरिटरी है,
ठीक है, तो समझ जाइए इस बात को कि अब जो है ये जो है कौन सी डायरेक्शन होगी, अभी भी ईस्ट में ही होगी। तो इतने में अभी जब मैंने मिनट हैंड की बात की कि मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगी, अभी ईस्ट में ही होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी चीज है, टफ कुछ भी नहीं है। अगर मिनट हैंड की तो मैंने चलो बात कर ली, अब बात करते हैं आवर हैंड की। ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आवर हैंड की यहाँ पे बात करेंगे। आवर हैंड में क्या चीज दी होती है? आवर हैंड में आपके पास कितना बोला, 4:12 बोले, ठीक है, 4:12। यानी कि अगर मैं पहले कहूँ, बहुत ईजी चीज जो मैंने पहले आपको बात कही, कि जब 4:00 थे, 4:00 थे, तो ठीक 4 के ऊपर जो है ये आवर वाली सुई थी। जब 4:00 थे तो ठीक इसके सामने थी, है ना? तो यानी कि ईस्ट से, अब ऐसा मत कहना कि 4:00 पे भी ईस्ट है। क्यों होगा? क्योंकि 3:00 पे ईस्ट था, 4:00 पे ईस्ट नहीं है। अभी इसने जो 30 डिग्री तो है, ये कितना एंगल होता है? 30 डिग्री, जानते हैं आप लोग, ठीक है? तो 4:00 पे है 30 डिग्री का एंगल। कितना? ईस्ट से 30 डिग्री आगे जा चुका है। इतना तो आपको कंफर्म है कि 22:30 तो इसने क्रॉस कर दिया, ईस्ट के आगे जा चुका है। पर कितना आगे गया? 30 डिग्री तो ऑलरेडी है, पर जब कितना हुआ था समय? 4:12 हुए थे। तो 12 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 12 गुणा में 1/2 कर देंगे, यानी कि 6 डिग्री की बात हो रही है। आधे की बात हो रही है ना, 6 डिग्री की बात हो रही है। तो जब मैं 6 डिग्री जोड़ा तो कितना डिग्री चला है? 36 डिग्री एंगल। मतलब कि इसने जो है यहां से आगे को कितना चला? 6 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल है ये? 6 डिग्री का एंगल, ठीक है? तो यहां जैसे जो है ये सुई अभी पहुंची होगी। आवर वाली की बात हो रही है, बेशक मैं इसको थोड़ी सी लंबी बना रहा हूं ना, पर समझ जाइए कि मैं आवर वाली सुई की यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है? ये ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि 36 डिग्री मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कहाँ पे है? ये ईस्ट में तो नहीं है, कंफर्म तो है, पर अब ये जो है ये साउथ ईस्ट में है कि साउथ ईस्ट को भी क्रॉस कर गई? बात तो ये भी है। आपको इतना तो पता है, आपको इतना तो कंफर्म है, 100% आपको बताया है कि जी इस तरफ को जो है क्या होता है? ईस्ट होता है, इस तरफ को क्या होता है? साउथ होता है। इसके ठीक कितना? 45 डिग्री एंगल पे। कितना एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है, ठीक है? 45 तक जो है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट भी किस तरफ को? कि इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है? 45 इस तरफ को, कितना? 22.5 डिग्री इस तरफ को, 22.5 डिग्री इस तरफ को। पिन पॉइंट पे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे 45 डिग्री एग्जैक्ट पे जो है साउथ ईस्ट होता है, ठीक है? और 22.5 इस तरफ को, 22.5 इस तरफ को, और ये जो है ये 22.5 के इस तरफ को देखो ना। अब देखो 36 डिग्री को कहां तक पहुंचने के लिए? 45 डिग्री पहुंचने के लिए कितने की आवश्यकता है? कितना इसको जो है अभी मतलब 45 जाने के लिए आवश्यकता है। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको लग जाएगा पता। अब आपको पता है कि 36 में अगर मैं 9 डिग्री जोड़ूंगा, 36 में हम 9 जोड़ेंगे ना तो ही जो है 45 पे पहुंचेगा। मतलब जब ये 9 डिग्री का डिस्टेंस यहाँ से इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा इसको? 9 डिग्री का, है ना? यानी कि ये जो है यहाँ कहीं पे जो है सुई है, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे बना दिया ना, ये तो 4.5 के पास ही पहुँच गई, फिर यहाँ जैसे जो है सुई है 9 डिग्री का डिस्टेंस पे। आप मुझे बताओ, साउथ ईस्ट के 9 डिग्री इस तरफ को है ये, तो साउथ ईस्ट कितना होता है? 22.5 होता है, तो ये 22.5 के अंदर ही है, 9 डिग्री के अंदर ही है। तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किसकी हो जाएगी? आवर हैंड की, ठीक है? और मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या थी हमारे पास? ईस्ट, ठीक है? मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या थी? 18 डिग्री था, तो भी ईस्ट के अंदर ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि जो भी चीज़ है, तो बहुत बढ़िया। किसी को भी कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ जो है आपने मुझे बता सकते हैं, मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है? तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्लॉक का कॉन्सेप्ट। आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी अगर आप जो है टाइम ले रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि जी टाइम कितना हुआ है, इतने पे जो है क्या एंगल बनेगा, तो उसको मैं जो है क्लियर करूँगा आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास बचता है, फाइनल कॉन्सेप्ट, शैडो कॉन्सेप्ट, ठीक है? शैडो, परछाई, ठीक है? बहुत ही इजीली मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। इसके जो है हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट बचते हैं। तो फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा शैडो कॉन्सेप्ट। 4 इसके टाइप है, शैडो, परछाई। और परछाई जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन पे हम जो है चेक करते हैं। 2 ही कंडीशन यानी कि 2 समय पे चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना कि दिन के इतने बजे हैं तो शैडो कहीं यहाँ बनेगी, कहीं वहाँ बनेगी, कहीं कहाँ बनेगी। शैडो जो है 2 ही समय देखी जाती है, एक सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सनराइज।
सनराइज सूर्य उदय के समय। अब आप लोगों को पता है कि जब सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, सूर्य देवता जो है, भगवान सूर्य नारायण जो है उदय हो रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। ये जो है हमारे भगवान सूर्य नारायण है, शनि यहाँ पे है। आपको कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति किस भी दिशा की ओर जाए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर व्यक्ति का फेस जो है नॉर्थ दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है ना, नॉर्थ की ओर है, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ठीक है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किस भी डायरेक्शन की तरफ, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस भी तरफ को रहे, उसकी परछाई हमेशा जिस तरफ को सूर्य होगा उसके विपरीत बनेगी। आप खुद देखो, करके देख लो आप, अगर लाइट इस तरफ को ना, आपकी शैडो इस तरफ को जरूर बनेगी। शैडो आपको मतलब लाइट इस तरफ को क्रॉस हो रही है तो आपके थ्रू जो शैडो बन रही है वो आपके इस तरफ को बनेगी, जो कि लाइट के ठीक अपोजिट में होगा। यानी कि अगर सन यहाँ पे है, ठीक है, तो शैडो कहाँ पे बननी चाहिए, ये होनी चाहिए शैडो, ठीक है। इसको मैं जो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये होनी चाहिए, देखो भाई शैडो, शैडो ये होनी चाहिए, सूर्य के अपोजिट जो है शैडो होती है हमेशा। इसका फेस हो चाहे जिस भी तरफ को, अगर मान लो ये इस तरफ को नहीं खड़ा है ना, अगर ये व्यक्ति, मैं कह लूं कि ये व्यक्ति जो है अब इस तरफ खड़ा है, इसकी शैडो तब भी वैसी रहेगी, बस इसके जो है लेफ्ट और राइट बदल जाएंगे, इस तरफ को इसका लेफ्ट, इस तरफ को इसका राइट, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट जो है आप लोग खुद ध्यान रखेंगे, पर इतना मैं जरूर कह दूं कि जब व्यक्ति का फेस जो है साउथ की तरफ को होता है तो शैडो व्यक्ति के राइट में बनती है, याद रखिए बात को या लिख लो। और यदि जो है व्यक्ति का फेस जो है नॉर्थ की ओर है तो शैडो जो है इसके लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। जब कहाँ पे था, जब साउथ में था तब बन रही थी इसकी शैडो, यहाँ पे इसका लेफ्ट, यहाँ पे इसका राइट, तब इसके राइट में बन रही थी। पर जब भी इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ को था तब इसका जो है शैडो इसके लेफ्ट में बनेगी। या फिर इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद विजुलाइज करिए कि यार मेरा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो व्यक्ति है उसकी बात की गई है कि जी मेरा फेस या उस व्यक्ति का जो फेस है वो उत्तर की ओर को है, तो उत्तर की ओर को इस तरफ को लेफ्ट होती है, इस तरफ को राइट होती है, ठीक है। तो इसकी जो है शैडो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। या व्यक्ति को बोल दिया जाएगा कि जी आप जो है साउथ की तरफ को देखिए, तो इस तरफ को इसका राइट है, इस तरफ को इसका लेफ्ट है, तो राइट में शैडो बनेगी। या आपको यूं भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है सूर्य की ओर जा रहा है, इस ओर को जा रहा है, तो शैडो मेरी बैक में बनेगी। यदि मैं जो है सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, सूर्य के अपोजिट जा रहा हूँ, तो शैडो मेरे ठीक सामने बनेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि देखो सूर्य जो है सुबह के समय आपको 100% कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कि साउथ से निकल आएगा किसी दिन, या उत्तर से निकल आएगा, पूर्व से ही निकलेगा, 100% आपको पता है, ठीक है। तो अगर सूर्य की डायरेक्शन फिक्स है, शैडो की डायरेक्शन भी फिक्स ही होगी, जिस तरफ को सूर्य उसके ठीक अपोजिट में जो है शैडो बनेगी, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारे, सनराइज के ऊपर बेस्ड था कि सनराइज में जो है शैडो किस तरह से बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड केस, सनसेट। सनसेट का मतलब है सूर्यास्त, ठीक है। तो सनसेट के समय में भगवान सूर्य नारायण यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब शैडो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जो है व्यक्ति का फेस चाहे जिस भी तरफ को हो, शैडो अब जो है इसकी इस ओर को बनेगी, ठीक है। ये इसकी शैडो है, ठीक है। ये भी जो है व्यक्ति की शैडो बनेगी इस ओर को, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि जो है व्यक्ति का फेस जो है उत्तर की ओर है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, और शैडो इसकी राइट में बनेगी। और अगर जो है व्यक्ति का फेस जो है इस तरफ को ना होने के बजाय अब जो है इसका फेस इस तरफ को है, तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो शैडो इसके लेफ्ट में बनेगी। लेफ्ट और राइट याद मत कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको कभी भी जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, यदि व्यक्ति जो है सूर्य के अपोजिट दिशा में जा रहा है, इतना याद रखिए, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, सूर्य की ओर जाएगा शैडो हमेशा बैक में होगी, सूर्य के विपरीत जाएगा शैडो हमेशा सामने होगी, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है हमारे पास डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट यहीं पे होता है खत्म, कि जो भी शैडो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए मैंने बोल के हर एक चीज़ आपको बता दी है। आपको देखिए अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि जी मैंने जो भी बात बोली है लिख लो इनको, अगर आपको लिख के करनी है तो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ इसकी जो है PDF में आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा जो है कंप्लीट जो भी हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे सीख ली हैं। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी को जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।